हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं ब्यूटी एंड वेलनेस से अध्याय 2 यानी इकाई 2, जिसका नाम है मैनीक्योर, पेडिक्योर और मेहंदी सत्र, नाखून, हाथ और पैर की शारीरिक रचना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इन्हीं विकल्पों में। पहला क्वेश्चन, नाखून खालिस्तान से बना होता है। तो नाखून कैसे बना होता है? केराटिन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, नाखून की रूट को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो नाखून की रूट को क्या कहते हैं? जर्मिनल मैट्रिक्स है। इसको कहते हैं जर्मिनल मैट्रिक्स है। अगला तीसरा प्रश्न है कि धातु नीपर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धातु नीपर का मुख्य उद्देश्य है अतिरिक्त क्यूटिकल हटाना। जो अतिरिक्त क्यूटिकल होता है उसको हटाना होता है। अगला प्रश्न है कि नेल पॉलिश का रंग खालिस्तान में लगाया जाना चाहिए। तो नेल पॉलिश का रंग कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो ये तेज स्ट्रोक कहाँ लगाया जाना चाहिए? यानी तीसरा है तेज स्ट्रोक का नंबर का। चलिए अगला 3 तेज स्ट्रोक। अगला 5वां प्रश्न है, फाइल करने से पहले नाखूनों को काटने और छोटा करने के खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो फाइल करने से पहले नाखून को काटने और छोटा करने के लिए किसका? टोनेल क्लिपर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नाखून की आकृति नहीं है? तो इसमें से कौन एक नाखून की आकृति नहीं है? तो इसका उत्तर है सिलिंड्रिकल। क्या नहीं है नाखून की आकृति? सिलिंड्रिकल नाखून की आकृति नहीं है। अगला प्रश्न है, टूटने वाले नाखून और सूखे क्यूटिकल को सही करने के लिए किस क्रम में उपयोग किया जाता है? तो इसमें होगा क्यूटिकल क्रम। इसका उत्तर है क्यूटिकल क्रम का। अगला प्रश्न है कि नेल पेंट लगाने से पहले आपको पैर की अंगुलियों के बीच खालिस्तान रखना चाहिए। तो क्या रखना चाहिए? अंगुलियों के बीच रखना चाहिए टो सेपरेटर, यानी टो सेपरेटर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, फुट क्रीम का उपयोग पैरों को खालिस्तान करने के लिए किया जाता है। तो फुट क्रीम क्या के लिए लगाते हैं? पैरों में नमी बनाए रखने के लिए लगाते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रबर का उपयोग विशेष रूप से के लिए किया जाता है। स्क्रबर का उपयोग क्या के लिए किया जाता है? तो स्क्रबर का उपयोग किया जाता है डेड स्किन को हटाने के लिए, जो मरी त्वचा होती है उसको हटाने के लिए। अगला प्रश्न है, मेहंदी लगाने के लिए क्या सामग्री आवश्यक है? तो मेहंदी लगाने के लिए कौन भी ज़रूरी है, टिश्यू पेपर भी ज़रूरी है और मेहंदी भी तो चाहिए है। तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नींबू का रस और चीनी का मिश्रण खालिस्तान लगाया जाता है। तो क्या के लिए लगाया जाता है? आधी सूखी मेहंदी पीर, जो आधी सूखी मेहंदी पीर होती उसके लिए नींबू का रस और चीनी का मिश्रण लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, मेहंदी कोन के सिरे को खालिस्तान बार बार साफ किया जाता है। तो अच्छी तरह से निकालना सुनिश्चित करने के लिए साफ किया जाता, कोन के दबाव को कम करने के लिए साफ किया जाता, डिजाइन में स्थिरता रखने के लिए साफ किया जाता, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो शरीर रचना विज्ञान खालिस्तान मांसपेशियों और हड्डियों का अध्ययन है। तो इसमें हम क्या भरेंगे? इसमें भरेंगे हम त्वचा, यानी शरीर रचना विज्ञान तो त्वचा मांसपेशियों और हड्डियों का अध्ययन है। इसमें हम भर देंगे त्वचा। अगला, नाखून का गुलाबी रंग खालिस्तान बाहर कहाँ से आता है? तो नाखून का गुलाबी रंग कैसे आता है? यह आता है रक्त से, यानी खून से। यहाँ भर देंगे हम खून। अगला तीसरा है, का उपयोग नाखून को काटने के लिए किया जाता है। तो किसका? नेल क्लिपर्स। यहाँ भरेंगे हम नेल क्लिपर्स का उपयोग नाखून काटने के लिए किया जाता है। चौथा है, खालिस्तान से नाखूनों में चमक आती है। तो कैसे? बंकिंग से। यहाँ भरेंगे हम बंकिंग से नाखूनों में चमक आती है। अगला खालिस्तान 5वां, खालिस्तान नाखूनों को छोटा बनाता है। कौन बनाएगा? फाइलिंग क्या करेगा? नाखूनों को छोटा बनाएगा। फाइलिंग भरेंगे। 6वां है,
क्यूटिकल रिमूवन खालिस्तान होता है, इसलिए इसे लगाते समय ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें केवल कैसे होता है, धारदार, यानी इसमें ज़्यादा तेज धार होती है, इसलिए इसको लगाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थान भरो। तो पहला, प्यूमेस खालिस्तान का उपयोग मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए किया जाता है। तो प्यूमेस का उपयोग मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए किया जाता है। उसमें क्या भरेंगे, प्यूमेस स्टोन। पहले भरेंगे प्यूमेस स्टोन। नाखूनों को फाइल करने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो नाखून को फाइल करने के लिए क्या का उपयोग करते हैं, एमरी बोर्ड का। यहाँ भरेंगे एमरी बोर्ड। तीसरा, खालिस्तान पैरों और पैरों के अंगुलियों में सुधार किया जाता है। कैसे, पेडिक्योर, जो पैरों का सुधार होता है उसे कहते हैं पेडिक्योर। मेहंदी एक खालिस्तान है। तो मेहंदी का एक पौधा है, मेहंदी का पौधा। मेहंदी डिजाइन बनाने के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं। डिजाइन के लिए क्या, कोण बनाना जरूरी है। मेहंदी दो प्रकार की होती है, स्पार्कल और लकड़ी के हलाके मेहंदी। पहले होती है स्पार्कल, दूसरी होती है लड़के के हलाके मेहंदी। अगला प्रश्न है, 4 सही गलत बताइए। क्या करना है, इसमें से सही गलत बताना, कौन सही है कौन गलत है। तो पहला, नाखून, स्वस्थ नाखून चिकने, चमकदार और स्वच्छ गुलाबी होते हैं। तो कैसा है, ये सत्य है। अगला प्रश्न, पैडी को नाखून और हाथों की दिखावट में सुधार के लिए किया जाता है। तो ये भी सत्य है। तीसरा प्रश्न है, नाखून केराटिन से बना होता है। ये भी सत्य है। चौथा, कार्य क्षेत्र में स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि जहाँ भी कार्य क्षेत्र होगा वहाँ स्वच्छता का बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा है, ब्रिटल नाखून तेज धार वाले होते हैं। ब्रिटल नाखून कैसे, तेज धार वाले होते हैं। तो ये कैसा है, ये भी गलत है। अगला, स्केलेटल सिस्टम का मुख्य कार्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना है। तो ये सही है। प्रश्न क्रमांक 5, जोड़ी बनाइए। तो प्यूमेस स्टोन का आ जाएगा पेडिक्योर में। स्वस्थ नाखून का बल लगाएंगे गुलाबी। अलमंड का आएगा नाखून की आकृति में। मेहंदी का आएगा मेहरून लाल रंग। नीलगिरी का आएगा तेल में। अगला प्रश्न है, तो जोड़ियाँ हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न निकल के आ रहा है कि मैनीक्योर किसे कहते हैं। इसका मतलब मैनीक्योर क्या है। तो नाखूनों और हाथों की दिखावट में सुधार के लिए उपचार को मैनीक्योर कहा जाता है। जो नाखून और हाथों की दिखावट में सुधार के लिए जो उपचार करते हैं उसे कहते हैं मैनीक्योर। प्रश्न क्रमांक 2 है, एमरी बोर्ड क्या है। तो एमरी बोर्ड नाखूनों को आकार देने और बेबलिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। अगला प्रश्न, नेल बफर क्या है। तो नेल बफर कैमोइस लेदर से ढका पैड है। इसमें एक पैडल होता है, बफिंग पोस्ट के साथ मिलकर उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पेडिक्योर किसे कहते हैं। तो पेडिक्योर पैरों की अंगुलियों की उपस्थिति में सुधार लाने के लिए करने वाली सर्विस है। अगला प्रश्न है, स्पार्कल मेहंदी क्या है। तो स्पार्कल मेहंदी गिल्टर और मेहंदी बॉडी आर्ट का मिश्रण है, जो त्वचा को तुरंत रंग और चमक प्रदान करता है। अगला प्रश्न, 6वां, बॉडी आर्ट क्वालिटी मेहंदी और हायर मेहंदी में क्या अंतर है। तो बॉडी आर्ट क्वालिटी मेहंदी, यह बॉडी में विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनाने में किया जाता है और फूल, गुलाब, परनी, हार्ट से डिजाइन बना सकते हैं। हेयर मेहंदी हेयर डाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पेडिक्योर के उद्देश्य क्या है। तो पेडिक्योर का उद्देश्य पैरों और पैरों की नाखूनों की दिखावट में सुधार करना। मैनीक्योर का हाथ और हाथों की नाखूनों की दिखावट में सुधार करना। तो पेडिक्योर पैर से और मैनीक्योर हाथ वाले। चलिए अगला प्रश्न है कि क्यूटिकल नाइफ का उपयोग क्यूटिकल को पीछे धकेलने और नाखून क्षेत्र से मृदा। क्यूटिकल नाइफ क्या है। तो क्यूटिकल नाइफ का उपयोग क्यूटिकल को पीछे धकेलने और नाखून क्षेत्र से मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है प्यूबिस स्टोन क्या है? तो प्यूबिस स्टोन पैरों की मृत त्वचा को हटाने के लिए मेडिक्योर का उपयोग करते हैं। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न है स्केलेटल सिस्टम के क्या कार्य हैं? तो स्केलेटल सिस्टम का मुख्य कार्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। उदाहरण के लिए रिबकेज हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा करता है। स्कल मस्कल की रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यूटिकल नाइफ क्या है? तो क्यूटिकल को पीछे धकेले और नाखून क्षेत्र से मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए तकनीकी है। प्यूबिस स्टोन, अगला प्रश्न है 10वां प्यूबिस स्टोन क्या है? तो प्यूबिस स्टोन पैरों की मृत त्वचा को हटाने के लिए मेडिक्योर का उपयोग करते हैं। स्केलेटम, अगला प्रश्न स्केलेटम सिस्टम क्या है? तो स्केलेटल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कार्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। उदाहरण के लिए रिबकेज हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा करना। मैनिक्योर का उपयोग क्या? मैनिक्योर का उपकरण निम्नलिखित है। एमरी बोर्ड, आयरन डिस्क, क्यूटिकल नाइफ, क्यूटिकल नीपर, नेल रिजर से, टोनल क्लिपर से, नेल बफर, 3 वे बफर, नेल ब्रश, हपस्टिक। पेडिक्योर का उपयोग किए जाने उपकरण के नाम लिखे थे। पेडिक्योर में उपकरण क्या कहते हैं? तो पेडिक्योर में उपकरण है हार्ड स्किन राश, ग्रेटर, प्यूबिस स्टोन। नेल पेंट का बेस कोट क्यों लगाता है? नेल पेंट का बेस कोट क्यों लगाया जाता है? तो रंग फैलने से बचाने के लिए हमेशा नेल पॉलिश के नीचे बेस कोट लगाते हैं। मैनिक्योर से क्या लाभ? मैनिक्योर का लाभ हाथ मुलायम बनाते हैं, रक्त संचरण में सुधार होता है, हाथों और नाखूनों की डिशापट में सुधार होता है। पेडिक्योर के क्या लाभ बताइए? तो पेडिक्योर में पैर मुलायम होते हैं, पैर की उंगलियों और नाखूनों को आकार दिया जाता है, पैरों में रक्त परिसंचरण तंत्र में सुधार किया जाता है। मैनिक्योर के विरोधी संकेत क्या? तो मैनिक्योर के विरोधी संकेत हेमोफिलिया, गठिया, नाखून, सोराइसिस, अनिकोलाइसिस आदि बीमारियां इसके विरोधी संकेत हैं। मेहंदी के उपकरण और सामग्री लिखिए। तो मेहंदी डिजाइन पुस्तक, एक पारदर्शी गिलास, टिश्यू पेपर, ग्लिटर, कॉम, पेंसिल, मेहंदी पाउच, नींबू का रस, चीनी और सुगंधित तेल। अब देखो प्रश्न में नाखून की वृद्धि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो नाखून की वृद्धि का वर्णन करना है। तो नाखून जीवन भर बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनकी वृद्धि कम उम्र, खराब रक्त परिसंचरण के साथ धीमी हो जाती है। उंगली के नाखून 3 मिलीमीटर प्रति माह की दर से पैरों की उंगलियों के नाखून की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। नाखूनों को रूट से मुक्त किनारे तक बढ़ने के लिए 4 से 6 महीने का समय लगता है। पैर की उंगली के नाखून प्रति माह लगभग 1 से 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं और पूरी तरह से प्रतिस्थापित होने में 12 से 16 महीने लगते हैं। चलिए तो यह नाखून की संरचना, आप चित्र बना लीजिए। चलिए तो पहला नाखून की जड़ कहते हैं। तो यह नाखून को पीछे की त्वचा से नीचे स्थित और उंगली में कई मिलीमीटर तक फैला हुआ होता है। दूसरा नेल बैंड मैट्रिक्स का हिस्सा है, जिसे स्टेराइल मैट्रिक्स कहा जाता है। यह जर्मिनल मैट्रिक्स और लुनुआ के किनारे से हाइपोनीशियम तक फैला जाता है। तीसरा क्यूटिकल एपोनेसियम, यह उंगली और नेल प्लेट के बीच स्थित होता है। पेरिमोसियस, यह त्वचा है जो नेल प्लेट के किनारों पर कवर करती है। हाइपोनीशियम, यह नाखून प्लेट और उंगलियों के बीच का हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैनिक्योर में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 उपकरणों के नाम लिखिए। चलिए तो अगला प्रश्न, मैनिक्योर में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 उपकरणों के नाम लिखकर उनका वर्णन कीजिए। तो ऑरेंज स्टिक को 2 तरीके से अलग उद्देश्य होते हैं। नौसादार साइड क्यूटिकल बफिंग क्रीम लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरी साइड जब नाखून बूल लगाया जाता है तो खुले किनारे के नीचे सफाई करने
और अतिरिक्त इनेमल को हटाने में किया जाता है। क्यूटिकल नाइफ, इसका उपयोग क्यूटिकल को पीछे धकेले नाखून के छेद से मृत कोशिकाओं को हटाने में किया जाता है। क्यूटिकल नीपर, इसका उपयोग क्यूटिकल के चारों ओर हैगनेल और मृत त्वचा को हटाने के लिए। नेल ब्रश, नाखूनों को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेल पॉलिश का उपयोग किया जाता है नाखून को साफ करने के लिए। अगला प्रश्न, मैनिक्योर की प्रक्रिया समझाइए। तो मैनिक्योर करने के लिए एक क्लाइंट से परामर्श के पश्चात इसे शेयरिंग कहते हैं और मैनिक्योर करते हैं। सबसे पहले क्लाइंट के पुराने नेत्र पॉलिश का रिमूवर की मदद से हटाते हैं, नेल कट करते हैं और एमरी बोर्ड से नेल को फाइल करते हैं। फाइल करने के पश्चात क्यूटिकल को क्यूटिकल के क्रीम लगाकर धीरे धीरे मसाज करते हैं, जिससे क्यूटिकल नाम हो जाते हैं और आसानी से हटा जाता है। गुनगुनी पानी पेरोक्साइड मैनिक्योर शैम्पू मिलाकर क्लाइंट के हाथों को पानी में डालकर क्या करते हैं, हम रखते हैं, जिससे क्यूटिकल क्रीम सूखने में आसानी रहेगी। एक हाथों को पानी से निकालकर क्यूटिकल को क्यूटिकल रिमूवर का उपयोग करते हैं और पुशर की मदद से क्यूटिकल नेल प्लेट से पुश करते हैं। क्यूटिकल पर कार्य होने के पश्चात मसाज क्रीम से मसाज कराते और नवाज के पश्चात मॉइस्चराइज लगाकर हाथों की उंगलियों में नेल पॉलिश लगाते और क्लाइंटों मैनिक्योर के बाद की देखभाल समझेंगे। अगला प्रश्न, चलिए तो 14 प्रश्न, नेल पॉलिश लगाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो बेस कोट लगाने, नाखून में नेल पॉलिश का रंग फैलाने से बचाने के लिए सबसे पहले क्यूटिकल पर बेस कोट लगाते हैं। दूसरा है रंग चुने, क्लाइंट की पसंद के अनुसार रंग चुनते हैं। तीसरा, ब्रश को तैयार करें, ब्रश को नेल पॉलिश की बोतल में डुबाते हैं। अतिरिक्त पेंट को हटाने के लिए बोतल के रिम पर पहुंचते समय इसे बाहर लाते हैं। ब्रश को दोबारा डुबाए बिना अब रिम की विपरीत दिशा में इसके दूसरे साइड में पहुंच देते हैं। चौथा, पहला कोट, ब्रश की मदद से क्यूटिकल से शुरू करते हुए नाखून पर नेल पॉलिश लगाते हैं। पांचवा, सिरों को सील करना या पहला कोट लगाने के बाद हिस्से में वापस जाकर ब्रश के किनारे से खींचकर धीरे धीरे नीचे दबाते हैं। छठवां है टॉप कोट, आखिर में टॉप कोट लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पेडिक्योर की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। लिखिए पेडिक्योर क्या है। तो पेडिक्योर का है पैरों से संबंधित है। तो हाथ धोएं, विरोधी संकेतों की जांच, पेडी एंटीसेप्टिक सॉकिंग होल में क्लाइंट के दोनों पैरों को भिगोना है, दोनों पैरों को सुखाकर उन्हें साफ तौलिए पर रखना है। पैरों की उंगली को से पुराने एनिमल निकालने हैं। आवश्यक होने पर नाखून को क्लिपर से काटते हैं और एमरी बोर्ड को उपयोग से फाइल करते हैं। क्यूटिकल क्रीम लगाते हैं और नाखूनों की मसाज करके अलग अलग पैर को वापस सोक में रखते हैं। पैर के तलवे की कठोर त्वचा पर कैलस फाइल स्क्रब का उपयोग करते हैं। चारों ओर फैले क्यूटिकल पर एक क्यूटिकल रिमूवर का उपयोग करते हैं और पुशर की मदद से क्यूटिकल को नाखूनों से हटाते हैं। क्यूटिकल पर कार्य होने के पश्चात मसाज क्रीम से पैरा मसाज करते हैं। पैरों में मॉइस्चराइजर लगाकर क्लाइंट के पसंदीदा रंग से नेल पेंट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मेहंदी लगाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मेहंदी कैसे लगाते हैं। तो पहला है, मेहंदी लगाने से प्रक्रिया निम्न है। तो पहला, क्लाइंट के हाथों पर मेहंदी या हिना लगाने से पहले गिलास या प्लास्टिक शीट पर थोड़ा अभ्यास कराना चाहिए। दूसरा, डिजाइन बनाने के लिए मेहंदी आर्ट बुक की मदद लेनी चाहिए। तीसरा, में डिजाइन के अनुसार कोन को काट लेना चाहिए और क्लाइंट के हाथों पर सीधी रेखाएं, डॉट्स, सर्किल, फूल पत्ती बनाकर डिजाइन बनाना चाहिए। मेहंदी लगाते समय कोन के सिरे को बार बार साफ करते रहना चाहिए। पांचवा, डिजाइन के शुरू और अंत को याद रखना चाहिए और सावधानीपूर्वक मेहंदी लगाना चाहिए। चलिए नाखूनों की अगला प्रश्न है, नाखून की आकृति का चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो देखिए नाखून की आकृति है, उसका आप चित्र बना लीजिए, नाम भी लिखना है। तो पहला है मुक्त किनारा, मैनिक्योर पेडिक्योर के दौरान आकार देने
वाले नाखून प्लेट का अंत। नाखून प्लेट से नाखून का दृश्य भाग जो नाखून के विस्तार के ऊपर बैठता है और केराटिनाइजेशन द्वारा बनाया गया। जीवित कोशिकाओं को कठोर करता है। मृत कोशिकाओं में परिवर्तन और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन शामिल है। लूनुला आधा चांद के आकार के बिंदु जहाँ मैट्रिक्स और नाखून विस्तार मिलते हैं। छल्ली नाखून के आसपास की अतिव्यापी त्वचा। इसका काम मैट्रिक्स को बैक्टीरिया के आक्रमण और शारीरिक क्षति से बचाना। लवादा मैट्रिक्स नाखून प्लेट के आधार पर कवर करने वाली त्वचा। हाइपोनीसियम यह त्वचा रेखा या जहाँ नाखून प्लेट नाखून विस्तार से अलग होती है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्पार्कल मेहंदी और लकड़ी की ब्लॉक मेहंदी में क्या अंतर है। चलिए तो अगला प्रश्न है, स्पार्कल मेहंदी और लकड़ी की ब्लॉक मेहंदी में अंतर बताइए। यानी जो बाजार किया तो लकड़ी की ब्लॉक, तो स्पार्कल मेहंदी इसमें कई डिज़ाइन उपलब्ध होते हैं, जैसे आउटफिट के अनुसार चुन सकते हैं। स्पार्कल मेहंदी गिल्टर टैटू और मेहंदी बॉडी आर्ट का मिश्रण है जो त्वचा को तुरंत रंग और चमक प्रदान करता है। लकड़ी की ब्लॉक मेहंदी, इस प्रकार की मेहंदी में एक डिज़ाइन पहले से ही लकड़ी का एक छोटे से ब्लॉक पर ढकेला जाता है। डिज़ाइन की गई सतह पर स्याही से लगाया जाता है और त्वचा पर मजबूती से दबाया जाता है। इसमें फूल ब्लॉक, अंगुली ब्लॉक आदि डिज़ाइन बनते हैं, तुरंत काम करती है। चलिए अगला प्रश्न है, नाखून की आकृतियों का वर्णन कीजिए। तो नाखून की आकृति निम्न है। पहला ओवल, आकार नाखून का एक आकर्षक आकार है। इस आकार में एक ही समय में नाखून की लंबाई को जोड़ते हुए गोल आकार के नरम घुमाव को बरकरार रखा जाता है। दूसरा स्क्वायर, तो स्क्वायर नाखून क्लासिकल एक्रेलिक आकार है, सीधी साइड, वाइड नोकदार सिरे और एक स्पष्ट स्क्वायर। तीसरा है स्क्यूओबल, स्क्वायर और अंडाकार का एक संयोजन है। राउंड, इसका उपयोग नरम कम ध्यान देने योग्य रूप बनाने के लिए किया जाता है। नुकीला नाखून अन्य आकृतियों की तुलना में कम सामान्य है। नेल बड के साथ छोटे हाथ की लंबाई दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलो तो नाखून की आकृति का वर्णन। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलेंगे। इसका यूनिट 3 बालों की देखरेख कैसे करें। चलिए तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स करना और दूसरों तक भेजना, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आप इसी तरह से रोजगार कौशल के जो भी नवीन लेसन प्लान है उनको पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको समय समय पर वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।